रात के 2:17। समय जैसे रुक गया था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि दीवार पर चल रही घड़ी की टिक टिक भी भारी लग रही थी। लेकिन उस खामोशी को चीर रही थी एक चीज, फोन की स्क्रीन। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल, गाजा, रॉकेट्स, कैजुअल्टीज राइजिंग। आरफ की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रखी थीं, लेकिन वो टाइप नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से स्क्रीन बंद की और कुर्सी पर पीछे झुक गया। छत को देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ये कर रहा हूं या बस प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक आवाज उठी, धीमी लेकिन चुभने वाली। तू बस लिखता है, जीता नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली। दिल थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि वो जानता था ये झूठ नहीं था। उसकी जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी। एक स्टेबल जॉब, मंथली सैलरी, एसी ऑफिस, कॉलेगीज, डेडलाइंस, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अंदर एक खालीपन था, एक अजीब सा सवाल जो हर रात उसे परेशान करता था। क्या यही है सब कुछ? वो दूसरों की कहानियां लिखता था, लेकिन खुद की कहानी वो खुद से भी छुपा रहा था। हर बार जब वो कुछ बड़ा करने की सोचता, कोई ना कोई रीजन आ जाता। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस और ले ले, रिस्क मत ले। और धीरे धीरे वो खुद को कन्विंस कर चुका था कि यही ठीक है, कंफर्टेबल, सेफ, प्रिडिक्टेबल। लेकिन अंदर की आवाज वो कभी पूरी तरह चुप नहीं हुई। उस रात भी जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसने आंखें बंद की, लेकिन दिमाग चालू था। सीन्स चल रहे थे, लाइफ के, मिस्ड चांसेस के, उन मोमेंट्स के जब वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन रुका रहा। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक इमेज आई, वॉर जोन, धुआं, आवाजें, लोग भागते हुए, और वो बीच में खड़ा हुआ। उसने तुरंत आंखें खोल दी। दिल तेज धड़क रहा था। ये क्या था? अंदर से जवाब आया, वो जो तू अवॉइड कर रहा है। अगली सुबह न्यूज रूम में अनयूजुअल एनर्जी थी। सब तेज बोल रहे थे, फोन्स लगातार बज रहे थे, टीवी स्क्रीन्स पर वही विजुअल्स रिपीट हो रहे थे, मिसाइल्स, स्मोक, साइरेंस। एडिटर की आवाज गूंजी, सिचुएशन एस्केलेट हो गई है, हमें ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए इमीडिएटली। कमरा अचानक शांत हो गया। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे इसका मतलब यह कोई नॉर्मल असाइनमेंट नहीं था, यह वॉर था। और वॉर में गारंटी कुछ नहीं होता। एडिटर की नजर धीरे धीरे घूमते हुए आरव पर आकर रुक गई। तुम हमेशा कहते हो ना, रियल स्टोरीज करनी है। आरव फ्रीज हो गया, दिल की धड़कन तेज, हाथ थोड़े पसीने से भरे। अंदर से तुरंत आवाज आई, मत बोल, चुप रह, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन इस बार एक दूसरी आवाज भी थी, धीमी लेकिन क्लियर। अगर अभी भी चुप रहा तो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा। उसने अपने होंठ भींच लिए। कुछ सेकंड के लिए टाइम जैसे स्ट्रेच हो गया, और फिर उसने कहा, मैं जाऊंगा। उसने ये वर्ड सुन लिए, लेकिन खुद को समझ नहीं आया कि उसने सच में ये बोल दिए हैं। उस मोमेंट के बाद सब कुछ फास्ट हो गया, टिकट्स, डॉक्यूमेंट्स, ब्रीफिंग। लेकिन उसके अंदर सब स्लो हो गया। हर थॉट भारी लग रहा था, हर स्टेप अनसर्टन। फ्लाइट में बैठते ही रियलाइजेशन हिट हुआ, मैं सच में जा रहा हूं। उसने विंडो से बाहर देखा। प्लेन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। जमीन छोटी होती जा रही थी, और उसके साथ साथ उसका कंफर्ट जोन भी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं रेडी हूं? अंदर से जवाब आया, नहीं। कुछ सेकंड बाद एक और आवाज आई, लेकिन रेडी होने का कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होता।
उसने फोन निकाला, बस डिस्ट्रैक्शन के लिए। स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, इजराइल वॉर डायरी बाय विशाल पांडे। उसने बिना ज्यादा सोचे उसे ओपन कर लिया। शायद उसे आंसर्स चाहिए थे। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा। ये सिर्फ वॉर रिपोर्टिंग नहीं थी, ये इंसान की स्टोरी थी। फियर की, कंफ्यूजन की और उस मोमेंट की जब इंसान डिसाइड करता है भागना है या रुकना है। एक लाइन थी जिसने उसे रोक दिया, वॉर तुम्हें नहीं तोड़ती, वो तुम्हें एक्सपोज करती है। आरव ने स्क्रीन को स्टेयर किया। और अगर मैं अंदर से वीक निकला तो? अंदर से जवाब आया, तो पहली बार तुझे सच पता चलेगा। प्लेन क्लाउड्स के ऊपर था, लेकिन उसके अंदर स्टॉर्म चल रहा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, शायद यही जरूरी है। प्लेन बादलों को काटते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरव को लग रहा था कि वो ऊपर नहीं बल्कि अंदर कहीं गहराई में उतर रहा है। उसने आंखें बंद की, लेकिन दिमाग बंद नहीं हुआ। सीन्स बदलने लगे। न्यूज रूम, एडिटर की आवाज, उसका मैं जाऊंगा कहना। और फिर अचानक एक और सीन। वो खुद को देख रहा था, सेम ऑफिस, सेम चेयर, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस बैठा था, सेफ, कंफर्टेबल। और उसकी आंखों में एक अजीब सी एम्प्टीनेस थी। अंदर से आवाज आई, अगर तू नहीं जाता तो तू यही बन जाता। आरव ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने गहरी, अब रियलिटी शुरू होने वाली थी। जैसे ही उसने एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा, पहली चीज जो उसने महसूस की वो साइलेंस नहीं था, वो टेंशन था। एक अजीब सा हैवीनेस हवा में, जैसे हर इंसान कुछ जानता हो जो वो कह नहीं रहा। सड़कें नॉर्मल दिख रही थीं, लोग भी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अलर्टनेस, फियर और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी। उसने टैक्सी ली। ड्राइवर बहुत कम बोल रहा था। रेडियो पर न्यूज चल रही थी, हेब्रू में, लेकिन टोन सब समझ आ रहा था। सीरियस, हेवी, अर्जेंट। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था और हर बिल्डिंग, हर रोड उसे अलग लग रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। होटल पहुंचकर उसने बैग रखा, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। उसके अंदर रेस्टलेसनेस थी। अब क्या? अंदर से जवाब आया, अब तू वही करेगा जिसके लिए आया है। पहली असाइनमेंट मिली। बॉर्डर के पास जाना था, ग्राउंड रिपोर्ट। उसने कैमरा उठाया और खुद से पूछा, क्या मैं रेडी हूं? इस बार जवाब अलग था, नहीं, लेकिन तू जाएगा। जब वो लोकेशन पर पहुंचा तो पहली बार उसने वॉर को देखा, टीवी पर नहीं, रियल में। दूर कहीं स्मोक उठ रहा था, सायरन्स की आवाज बीच बीच में आ रही थी और लोग जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे। कोई भी पूरी तरह काम नहीं था। आरव ने कैमरा निकाला, लेकिन हाथ फिर कांपने लगे। अंदर से आवाज आई, फिर से फ्रीज हो गया। देखा, तू नहीं कर पाएगा। उसने दांत भींच लिए। बस इस बार नहीं। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने लेंस के अंदर देखा, सब कुछ रियल हो गया, टू रियल। उसने कैमरा नीचे कर दिया। सांस तेज हो गई। मैं ये नहीं कर सकता। और उसी मोमेंट पास में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। धरती हल्की सी हिली, लोग झुक गए, कुछ भागे और आरव वहीं खड़ा रह गया, फ्रीज। अंदर केओस था, बाहर केओस था, और उस केओस के बीच एक आवाज आई, भाग। दूसरी आवाज, रुक। उसका दिमाग ओवरलोड हो गया। क्या करूं, क्या करूं? और फिर एक सेकंड के लिए सब स्लो हो गया, जैसे टाइम स्ट्रेच हो गया हो।
उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, तेज, अनकंट्रोल्ड, लेकिन वो धड़क रहा था, मतलब वो जिंदा था। और तभी उसने कैमरा उठाया। धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने रिकॉर्ड दबाया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। उस रात वो होटल के कमरे में बैठा था। लाइट्स बंद थीं, बस एक छोटी सी लैंप चल रही थी। उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। उसने खुद से पूछा, आज क्या हुआ? अंदर से जवाब आया, आज तू भागा नहीं। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस रहा, फिर एक और थॉट आया, लेकिन मैं डरा हुआ था। अंदर से आवाज, और रहेगा, लेकिन अब तू रुकता नहीं है। उसने फिर से फोन उठाया और वही किताब खोली, इजराइल वॉर डायरी। इस बार वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो रिलेट कर रहा था। हर लाइन अब रियल लग रही थी। एक जगह लिखा था, वॉर जोन में सबसे डेंजरस चीज बुलेट नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग होता है। आरव ने स्क्रीन को कुछ देर देखा, फिर धीरे से हंसा। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि आज उसने खुद के दिमाग को देखा था, कैसे वो उसे रोक रहा था, कैसे वो डर को एम्प्लीफाई कर रहा था। अगले कुछ दिन उसके लिए ट्रेनिंग जैसे थे। हर दिन नया डर, हर दिन नया चैलेंज, लेकिन हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। पहले वो फियर से भागता था, अब वो उसे ऑब्जर्व करता था। पहले वो ओवरथिंक करता था, अब वो एक्शन लेता था, इवन अगर इम्परफेक्ट हो। एक दिन वो एक शेल्टर के बाहर खड़ा था। अंदर लोग बैठे थे, कुछ चुप, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। एक छोटी लड़की अपनी मां से पूछ रही थी, हम कब घर जाएंगे? उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसे हग किया। आरव ने कैमरा उठाया, लेकिन इस बार उसने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं। उसने धीरे से खुद से कहा, यह सिर्फ स्टोरी नहीं है। अंदर से जवाब आया, ये रियलिटी है। उस रात वो बैल्कनी में खड़ा था। आसमान में हल्का सा स्मोक था, दूर कहीं लाइट फ्लिकर हो रही थी। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं बदल रहा हूं या बस एडजस्ट कर रहा हूं? कुछ सेकंड तक साइलेंस, फिर जवाब आया, तू खुद को देख रहा है पहली बार। अब उसके अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। पहले डर वर्सेस एक्शन था, अब आइडेंटिटी वर्सेस पर्पस। क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, या क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मैं डरपोक नहीं हूं? ये सवाल उसे अंदर से हिला रहा था, क्योंकि आंसर क्लियर नहीं था। और यही सबसे अनकंफर्टेबल चीज थी। एक दिन वो अकेला रोड पर चल रहा था। चारों तरफ साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस पीसफुल नहीं था, वो हैवी था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं यहां मर गया तो? पहली बार ये थॉट आया, और इस बार उसने उसे इग्नोर नहीं किया, उसने उसे फेस किया। तो क्या? अंदर से जवाब आया, तो कम से कम तू कोशिश करते हुए मरेगा, भागते हुए नहीं। उसने गहरी सांस ली, और पहली बार उसे अपने डर में क्लैरिटी दिखी। अब वो परफेक्ट नहीं था, अभी भी डरता था। सायरन्स लगातार बज रही थी, और इस बार आरव के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहा था। लेकिन इस केओस के बीच उसने खुद को देखा। वो फ्रीज भी नहीं हुआ, वो मूव कर रहा था, कॉन्शियसली, कैमरा के साथ, अवेयरनेस के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट फियर के साथ। उस मोमेंट में उसे समझ आया, ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली होता है। एक एक डिसीजन में, एक एक रिएक्शन में। जब सब शांत हुआ, वो जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, ड्रेन्ड, लेकिन अंदर से क्लियर। उसने खुद से पूछा, अब मैं कौन हूं? कुछ सेकंड साइलेंस, फिर जवाब आया, वो जो भागता नहीं है। कुछ हफ्तों बाद उसका असाइनमेंट खत्म हुआ, वापस जाने का टाइम आ गया। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ,
उसने पीछे मुड़कर देखा। इस जगह ने उसे तोड़ा भी था और बनाया भी था। फ्लाइट में उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही बन जाऊंगा? अंदर से जवाब आया, अगर तू कॉन्शियस रहा तो नहीं। जब वो वापस पहुंचा, सब नॉर्मल था। ट्रैफिक, नॉइज, लोग, लेकिन अब उसे ये सब सुपरफिशियल लग रहा था, क्योंकि उसने रियल देखा था। ऑफिस में सबने उसे हीरो की तरह ट्रीट किया, लेकिन वो जानता था ये हीरो बनने की कहानी नहीं थी, ये खुद को समझने की कहानी थी। एक दिन वो फिर से उसी कुर्सी पर बैठा था जहां से सब शुरू हुआ था। स्क्रीन सामने थी, न्यूज चल रही थी, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां रुकी नहीं। वो लिख रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ट्रूथ। उसने खुद से पूछा, अब क्या? अंदर से जवाब आया, अब जी। और यहीं उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई, यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में भी वार चल रही है। शायद तुम बैटलफील्ड में नहीं हो, लेकिन तुम अपने थॉट्स से लड़ रहे हो, फियर से, डाउट से, ओवरथिंकिंग से। और हर दिन तुम डिसाइड करते हो भागना है या खड़ा रहना है। सच ये है, तुम कभी रेडी नहीं होगे, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना होगा। तो आज बस एक काम करो, खुद से भागना बंद करो